बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। आज पाकिस्तान का बड़ा फ़ैसला इसराइल से मुतल्लिक सामने आया है और इसका ऐलान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किया है। पाकिस्तान और चीन क्या करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की और चीन की शराकतदारी के हवाले से भी बड़ी बात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने कामरान ख़ान साहब को दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब से मुतल्लिक भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक चीज़ वाज़े कर दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो इस वक्त ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ़ क़ियास आराइयाँ और तबसरे हो रहे थे, इसके हवाले से उन्होंने अहम स्टेटमेंट दिया है। इसराइल के हवाले से यूएई और इसराइल के माबैन जो मुआहिदा हुआ और उसके बाद कहा जा रहा था कि ये तो एक पहला कदम है, अब इसके बाद कई ममालिक मुसलमान ममालिक जो हैं इनकी अब लाइन लग जाएगी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सामने आना भी शुरू हो गई कि किस तरह से अब अरब ममालिक ख़ास तौर पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से तैयारियां कर रहे हैं, पर तोल रहे हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से मैं एक वीडियो आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ कि किस तरह इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान, और क्यों चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो उसे तस्लीम करे, और किस तरह माजी में इसराइल ने पाकिस्तान पर अमेरिका के ज़रिए दबाव डालने की कोशिश की, पाकिस्तान को पुरकशिश ऑफ़र्स की, पेशकशें की कि उन्होंने ये कहा कि हम तो रेगिस्तानों को हमने क्या से क्या बना दिया है, आपका ज़री मुल्क है, और जदीद टेक्नोलॉजी की ऑफ़र समेत पाकिस्तान को वो ऑफ़र्स की कि पाकिस्तान के साथ जो राब्ते हुए, और मैंने आपको बताया था कि वो उस वक्त जब तैयब उर्दवान तुर्की के वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी और इसराइल के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करवाई, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, हमें एक बात की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़लस्तीनी क्यों बने हुए हैं, इनके दिल में फ़लस्तीनियों का इतना दर्द जो है वो क्यों है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी जो थे उनके जज्बात जो थे वो देखने को मिल रहे थे कि किस तरह वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होने के हवाले से इजहार कर रहे थे जब यूएई की जानिब से ये ऐलान किया गया, जो मुआहिदा किया है इसराइल के साथ। 31 के करीब मुल्क ऐसे हैं जिनमें जो आलमोस्ट तकरीबन सभी सवाए एक दो मुल्कों के इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया, जिसमें अफ़गानिस्तान है, जिसमें मलाइशिया है, जिसमें इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बहरीन है, बांग्लादेश है, इसके अलावा त्यूनिस है, सऊदी अरब है, सूडान है, शाम है, और बल्कि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि शुमाली कोरिया जो है उसने 1988 में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था और उसने भी इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया। ओमान, कतर, तो ये वो उन ममालिक की फ़हरिस्त है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तो पाकिस्तान के जो अवाम थे, जो यूएई की जानिब से ये जो डिसीजन आया, उसके बाद काफ़ी गम व गुस्सा भी पाया जाता था मुसलमान ममालिक में, और तैयब उर्दवान की जानिब से अगरचे तुर्की के जो हालात थे इसराइल के साथ 2009 से पहले किसी हद तक जो थे वो बेहतर थे, नॉर्मल थे, उसने उसको तस्लीम किया हुआ है। 2009 के बाद ये हालात ख़राब होने शुरू हुए और अब तुर्की ने ये कहा कि हम उसके साथ जो यूएई के साथ अपने सफारती ताल्लुकात जो हैं उसको महदूद कर सकते हैं या अपना सफ़ीर वापस बुला सकते हैं। तो इस तरह की इंडिकेशन जो है तुर्की की जानिब से दी गई थी, इतनी रिजेंटमेंट वहाँ शो की गई थी, गुस्सा शो किया गया था। तो आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये वाज़े कर दिया है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका ज़मीर इजाज़त नहीं देगा कि वो इसराइल को तस्लीम करें, और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से अल्लाह को जवाब देना है तो हम क्या जवाब देंगे कि अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों पर जब जुल्म व सितम हो रहा है तो हम क्या उनको छोड़ दें। और उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का मसला भी तो यही है
उनकी हक़ खुद इरादियत से मुतल्लिक है, तो क्या फिर हम जब यहाँ पर अपना स्टैंस तब्दील करेंगे, जो कि कायदे आज़म पहले ही वाज़े कर चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने 1947-48 में ये वाज़े कर दिया था कि जब फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिलने तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, तो हम अब इसराइल को तस्लीम कैसे कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि तमाम मुल्क अपने मफादात के तहत फ़ैसले करते हैं, अपनी खारजा पॉलिसी के तहत फ़ैसले करते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई कशीदगी है, कोई हालात बेहतर नहीं है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, गलत बात है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क है, बेहतरीन दोस्त है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तो उन्होंने रद्द कर दिया उन तमाम क़यासराइयों को कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई ऐसा खला है, कोई ऐसा कोई गैप पैदा हो गया है। और उन्होंने कहा कि OIC के हवाले से जब बात की जाती है कि ये जो हमारे मुस्लिम ब्रदर ममालिक हैं, ये कश्मीर के हवाले से जब हम OIC से एक्सपेक्टेशंस का इजहार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि तमाम मुल्कों की अपनी खारजा पॉलिसी है, वो अपनी खारजा पॉलिसी के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, तो वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के मुताबिक ही वो बात करते हैं। इसलिए उन्होंने इस बात को, जो हम ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम दुनिया के ममालिक, ख़ास तौर पे अरब ममालिक कश्मीर के हवाले से अपनी आवाज़ ऊँची नहीं उठाते, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी खारजा पॉलिसी है, वो जाने, हमने अपने मफादात के तहत फ़ैसले करने हैं और हमने अपनी बात करनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा किरदार मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करना है, ना कि मुस्लिम दुनिया को तोड़ना। कुछ मुस्लिम ममालिक के आपस में एक दूसरे के साथ मसाइल हैं, तो हमने इनको तोड़ना नहीं बल्कि इनको इकट्ठा करना है, ये हमारा किरदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 साल उन्होंने जब उनसे ये सवाल हुआ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक पाकिस्तान इससे पहले 3 साल कबल आइसोलेशन का शिकार था और अब इस वक्त जो सिचुएशन है आप इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका जो हमें पहले इस्तेमाल करता था, डू मोर कहता था, हम उसके लिए किरदार अदा करते थे, इसके बावजूद वो डू मोर कहता रहता था। तो आज वो अमेरिका अमन में हमारा पार्टनर है, आज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है और अब हिंदुस्तान के मुकाबले में ख़ित्ते में पाकिस्तान की बात होती है। और उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले पे 3 मरतबा मामला सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गए हैं, एक बड़ी कामयाबी उन्होंने इसको गर्दाना। इससे पहले दफ्तर खारजा जो है वो उसने जो इसराइल से मुतल्लिक स्टेटमेंट दी थी, बेसिकली उसमें सफारती ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत है, उनका हक़ है, मशरिक़ वुस्ता में अमन व अमान, अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरजीह है। ये मामला हमने देखा है और इस हवाले से उन्होंने ये जो फ़लस्तीन के जो मसले का जो हल है, उसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और OIC की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल की पाकिस्तान हिमायत करता है। इस तरह की जो डिप्लोमेटिक एक लैंग्वेज होती है, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत आम तौर पे इस तरह की जो चीज़ें जारी की जाती हैं, तो आम आदमी को इन चीज़ों की समझ नहीं आती। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। चीन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब उनसे सवाल हुआ चीन के साथ ताल्लुकात जो हैं और जो CPEC से मुतल्लिक जो बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान की तरक्की चीन से जुड़ी हुई है और दुनिया का कोई मुल्क चीन जिस तरह तरक्की कर रहा है चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है और चीन के हवाले से पॉलिसी कभी तब्दील नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि चीनी सदर कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मई में आना था और कोविड-19 की वजह से वो मई में नहीं आ सके, अब वो सर्दियों में पाकिस्तान आएंगे। तो इसी वाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं ये ज़राए बताते हैं कि 20 अगस्त को चीन का दौरा कर रहे हैं, वहाँ अपने वो चीनी हम मनसब से और चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और दौरे के दौरान जो लद्दाख और ख़ित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल है इस पर भी बातचीत होगी और चीनी सदर का जो दौरा पाकिस्तान है उससे मुतल्लिक़ तारीख़ें जो हैं वो भी तय की जाएंगी। इस सारे मामले पर हम आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।